कहानी की शुरुआत में एक लड़का सुनसान गली में चलते जा रहा था। उस लड़के को यहाँ से निकलने के लिए एक दरवाजा दिखाई देता है। वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है तो उस लड़के की आंख खुल जाती है, यानी कि ये सिर्फ एक सपना था। इस लड़के का नाम है डेंजी और यही हमारी कहानी का हीरो है। अब डेंजी अपने काम के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में हमें पता चलता है कि डेंजी कर्जे में डूबा हुआ है, जिसे चुकाने के लिए वो 60,000 के पेड़ काट कर बेच चुका है। 12 लाख में अपनी एक किडनी, 3 लाख में अपनी एक आंख और 1 लाख में अपना एक अखरोट भी बेच चुका है। लेकिन अभी भी उसके सर पर 3 करोड़ येन का कर्जा है। इसलिए डेंजी ने अब डेविल हंटर का काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि डेविल के लाश के बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। डेंजी के पास एक पेट भी है जिसका नाम पोचीता है और ये एक चैनसो डेविल है। अब जब ये दोनों रोड पे चलते जा रहे थे तो अचानक पोचीता भौंकने लगता है, जिससे डेंजी को पता चल जाता है कि आसपास जरूर कोई डेविल है। डेंजी वहीं पर छुपकर देखता है तो उसे वहां पर एक टोमेटो डेविल दिखाई देता है। डेंजी पोचीता को एक चेंसो की तरह इस्तेमाल करता है और उस टोमेटो डेविल को मार गिराता है। इसके बाद हमें डेंजी के पास्ट के बारे में बताया जाता है। असल में ये सारा कर्जा डेंजी के फादर के ऊपर था और उन्होंने ये कर्जा याकुजा गैंग के एक बंदे से लिया था और जब वो कर्जा नहीं चुका पाए तो उन्होंने अपनी जान ले ली, जिससे कि अब वो सारा कर्जा डेंजी के ऊपर आ गया था। जिस दिन डेंजी के फादर की मौत हुई उसी दिन वो बंदा डेंजी के पास आता है और उसे कहता है कि कल तक 7 लाख का बंदोबस्त कर लेना, नहीं तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इतना कहकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तभी डेंजी के पास एक चेंसो डेविल आता है, जिसे देख पहले तो डेंजी डर जाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि ये डेविल तो पहले ही काफी ज्यादा जख्मी है। उस डेविल की हालत बिल्कुल डेंजी के जैसी ही थी, तो डेंजी उस डेविल की मदद करने की सोचता है। डेंजी ने सुना था कि डेविल इंसानों का खून पीते ही हील हो जाते हैं, तो डेंजी पोचीता के साथ एक डील करता है। वो अपने खून से पोचीता की जान बचाएगा। बदले में डेंजी के सर पर जितना भी कर्जा है उसे चुकाने में पोचीता को डेंजी की मदद करनी होगी। अगले दिन डेंजी पोचीता की मदद से एक छोटे से डेविल को मार गिराता है और वो उस बंदे से कहता है कि वो मुझे एक डेविल हंटर के तौर पर हायर कर ले और ऐसे ही डेंजी धीरे धीरे करके अपना सारा कर्जा चुका देगा। वो बंदा इसके लिए मान जाता है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में डेविल की लाश के बदले अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। वो बंदा डेंजी के पास आकर कहता है ब्लैक मार्केट में इस टोमेटो डेविल की कीमत 4 लाख है, लेकिन डेंजी का कर्जा काट कर उसे सिर्फ 70,000 ही दिए जाते हैं और इसमें भी उसके घर का पानी का बिल और बिजली का बिल निकाल कर उसके पास सिर्फ 1800 ही बचते हैं और इसी में उसे पूरा महीना निकालना होगा। डेंजी पोचीता से कहता है कि उन्हें आज भी सिर्फ एक ब्रेड खाकर काम चलाना होगा। अब डेंजी अपने घर की ओर जा रहा था, तभी वो बंदा अपने ड्राइवर के साथ डेंजी के पास आता है। वो लड़का डेंजी का मजाक उड़ाने लगता है और वो डेंजी को कहता है कि अगर वो इस सिगरेट को निगल लेगा तो वो डेंजी को 100 रुपए देगा। ये सुनकर डेंजी खुश हो जाता है और तुरंत उस सिगरेट को अपने मुंह में रख लेता है। उस लड़के को लगता है कि डेंजी ने सिगरेट को निगल लिया तो वो डेंजी को पैसे देकर वहां से चला जाता है, लेकिन डेंजी ने उस सिगरेट को अपने मुंह में ही रखा था, जिसे वो बाद में थूक देता है। अब डेंजी अपने घर आ जाता है, जो कि कहीं से भी घर के जैसा नहीं लगता। यहाँ ये दोनों एक ही ब्रेड को शेयर करके खा रहे थे। डेंजी ने सुना था कि ब्रेड को सूखा नहीं बल्कि जैम के साथ खाया जाता है, लेकिन इन दोनों के लिए ये सिर्फ एक सपना है। डेंजी का ना कोई दोस्त है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड। आखिर कौन ही लड़की उसके साथ इस कबाड़ खाने में आएगी। और मरने से पहले डेंजी सिर्फ यही चाहता था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। पोचीता डेंजी की सारी बातें बड़े ही मजे से सुनता था। भूखा होने की वजह से डेंजी को ठीक से नींद भी नहीं आती। तभी डेंजी को खांसी आने लगती है और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है। डेंजी की मॉम को दिल की बीमारी थी और डेंजी को लगता है कि शायद वो बीमारी अब
डेंजी में आ गई है, जिससे डेंजी की भी बहुत जल्द मौत हो जाएगी। तभी वो बंदा डेंजी के घर आता है और उसका दरवाजा पीटने लगता है और वो डेंजी को अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि उसे एक डेविल दिखाई दिया है। वो बंदा डेंजी को लेकर शहर के बाहर एक फैक्ट्री में आ जाता है। डेंजी पोचीता को लेकर उस आदमी के पीछे पीछे चल रहा था। तभी पीछे से कोई डेंजी और पोचीता के अंदर तलवार घुसा देता है और ये सब उसी बंदे का किया हुआ है। वो बंदा चाहता था कि उसकी गैंग और भी ज्यादा ताकतवर बने, जिसके लिए उसने एक डेविल के साथ डील की। उस बंदे को डेविल की पावर चाहिए थी और डेविल को डेविल्स हंटर, लेकिन जिस डेविल के साथ इस बंदे ने डील की थी वो एक ज़ॉम्बी डेविल था और उसकी पावर थी कि वो इंसानों को ज़ॉम्बी बना सकता था, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी डेविल के गुलाम बन जाते हैं। यानी कि उस बंदे की पूरी गैंग अब उस डेविल के इशारों पर काम करेगी। ये डेविल सभी डेविल हंटर को मार देना चाहता था, तो वो सभी ज़ॉम्बीज को डेंजी को मारने के लिए कहता है। डेंजी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जख्मी होने के कारण वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और वो सभी ज़ॉम्बीज डेंजी को मारकर कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। मरते समय डेंजी सोचता है कि वो तो अमीर भी नहीं बनना चाहता था, वो तो बस एक नॉर्मल इंसान के जैसी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसके नसीब में ये भी नहीं था। डेंजी मर चुका था और पोचीता भी बस मरने ही वाला था, लेकिन तभी डेंजी का खून पोचीता के मुंह में आ गिरता है, जिससे पोचीता होश में आ जाता है और उसे डेंजी की एक बात याद आती है। जब वो पैसे कमाने के लिए पेड़ काटा करते थे तो डेंजी ने पोचीता से कहा था कि एक दिन वो जरूर डेविल से लड़ते हुए मारा जाएगा, जिसके बाद या तो पोचीता की भूख से मौत हो जाएगी या तो कोई डेविल उसे मार देगा। लेकिन डेंजी ने सुना था कि डेविल में ऐसी पावर होती है कि वो किसी मरे हुए इंसान की बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो डेंजी के मरने के बाद पोचीता उसकी बॉडी पर कब्जा कर ले और यहाँ से कहीं दूर चला जाए जहाँ वो नॉर्मल इंसानों की तरह रह सके। अब पोचीता ऐसा ही करने लगता है और देखते ही देखते डेंजी ठीक हो रहा था। अब पोचीता डेंजी को कहता है कि वो उसकी बॉडी पर कब्जा नहीं कर रहा है, बल्कि वो डेंजी के साथ एक नई डील कर रहा है, जिसमें पोचीता डेंजी को अपना दिल देगा। बदले में डेंजी वो सारे सपने पूरे करे जो उन दोनों ने साथ में देखे थे, यानी कि पोचीता डेंजी को ठीक करने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। अब डेंजी उठता है तो वो देखता है कि उसका पूरा शरीर ठीक हो चुका है, उसकी दिल की बीमारी ठीक हो चुकी थी और उसकी आंख, किडनी और उसका एक अखरोट भी वापस आ चुका था और डेंजी के सीने से एक धागा बाहर निकला हुआ था जो कि पोचीता की पूंछ हुआ करती थी और उसे खींचने पर पोचीता की चेनसो चालू होती थी। डेंजी को जिंदा देख सभी ज़ॉम्बीज हैरान हो जाते हैं और वो सभी डेंजी पर हमला करने के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं। वो सभी डेंजी को अपने नीचे दबा देते हैं, लेकिन तभी डेंजी अपने सीने पर लगी डोरी को खींचता है और वो सभी ज़ॉम्बीज को चीरते हुए बाहर निकलता है। डेंजी के पास पोचीता की चेनसो पावर आ चुकी थी, उसके दोनों हाथ और सर चेनसो में बदल चुके थे। अब वो सभी ज़ॉम्बीज को एक एक करके काटना शुरू करता है और फिर ज़ॉम्बी डेविल के पास जाता है और उसे भी बीच में से काट कर मार गिराता है। ज़ॉम्बी डेविल के मरने के बाद सभी ज़ॉम्बीज डेंजी की ओर बढ़ने लगते हैं। डेंजी सोचता है कि अगर उसने इन सभी को मार दिया तो उसके सर पर जितना भी कर्जा है वो सभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि याकुजा गैंग में कोई जिंदा बचेगा ही नहीं जो उसे कर्जा मांगेगा। अब डेंजी सभी ज़ॉम्बीज को एक एक करके काट डालता है, चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और इस फैक्ट्री के बाहर एक गाड़ी आती है जिसमें से पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर बाहर निकलते हैं। ये सभी डेविल हंटर गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और ये सभी यहाँ पर डेविल को मारने के लिए ही आए थे, लेकिन ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी हैं और उन सभी के बीच में डेंजी खड़ा था। उनमें से एक आदमी को लगता है कि ये भी डेविल होगा, लेकिन उनमें से एक लड़की जिसका नाम माकीमा है उसके पास सूंघने की शक्ति है और वो सूंघ कर बताती है कि ये आदमी ना ही कोई इंसान है और ना ही कोई डेविल। माकीमा डेंजी के पास
आती है और डेंजी पीछे की ओर गिरने लगता है और तभी वो माकीमा को खुद को गले लगाने को कहता है तो माकीमा उसे गले लगा लेती है और डेंजी के चेनसो गायब हो जाते हैं और वो पहले के जैसा बन जाता है। अब माकीमा डेंजी को कहती है कि वो डेंजी को डेविल समझकर मार सकती है, लेकिन अगर डेंजी एक पेट बनकर उसके साथ रहे तो वो डेंजी को कुछ भी नहीं करेगी। अब डेंजी पहले ही एक बार मरकर जिंदा हुआ है तो अब वो दोबारा नहीं मरना चाहता। तो डेंजी माकीमा को कहता है कि नाश्ते में क्या है, जिस पर माकीमा कहती है कि जैम लगा हुआ ब्रेड, कॉफी और कुछ मीठा भी। और ये सब सुनकर डेंजी के मुंह में पानी आने लगता है और वो माकीमा का पेट बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। कार में डेंजी का पेट भूख से आवाजें करने लगता है। अब माकीमा डेंजी को कहती है कि जैसे कि अब डेंजी उसका पेट है तो अगर माकीमा उससे कुछ भी पूछे तो डेंजी को जवाब सिर्फ हाँ या हूँ में देना होगा, जैसे कोई पालतू पेट देता है। और माकीमा को किसी कुत्ते के मुंह से ना सुनना पसंद नहीं है। माकीमा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर डेंजी डर जाता है और सोचता है कि मैंने इसे क्या समझा और ये क्या निकली, ये तो मुझे किसी कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है। अब डेंजी को पोचीता का ख्याल आता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी डेंजी का पेट फिर से गुड़गुड़ करने लगता है तो माकीमा कहती है कि हमें कहीं पर रुककर कुछ खा लेना चाहिए और वो अपना कोट उतार कर डेंजी को पहनने के लिए दे देती है। और ये सब देखकर डेंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी लड़की ने उसे हक किया, उसके लिए खाना लिया और उसे अपना कोट पहनने को दिया। नहीं तो पहले तो लोग उसके पास भी नहीं आते थे। और माकीमा का ऐसा बिहेवियर देखकर डेंजी को उससे प्यार होने लगता है। अब ये दोनों एक जगह पर खाने के लिए रुकते हैं। चेनसो में बदलने की वजह से डेंजी का काफी खून लॉस हो चुका था, जिसकी वजह से डेंजी चक्कर खाकर माकीमा के ऊपर गिर जाता है। अब माकीमा डेंजी से पूछती है कि वो ऐसा कैसे बना, जिस पर डेंजी बताता है कि उसके पास एक पेट था जो चेनसो डेविल था और उसने खुद की जान देकर मेरी जान बचा ली। लेकिन माकीमा उसे बताती है कि पोचीता मरा नहीं है, वो अभी भी डेंजी के अंदर जिंदा है, क्योंकि माकीमा को डेंजी के अंदर डेविल और इंसान दोनों की स्मेल आती है। और ये सुन डेंजी खुश हो जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जब डेंजी को होश आता है तो उसका खाना उसके सामने पड़ा था। अब डेंजी माकीमा को झूठ बोलता है कि उसे बहुत कमजोरी है और वो खुद खाना नहीं खा पाएगा। तो माकीमा खुद अपने हाथों से डेंजी को खाना खिलाती है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी डॉग को खिलाया जाता है। अब डेंजी काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और वो माकीमा से पूछ बैठता है कि माकीमा को कैसे लड़के पसंद है। माकीमा पहले तो सोचती है और फिर कहती है कि बिल्कुल तुम्हारी टाइप के। और ये सुनकर डेंजी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और उसे लगता है कि माकीमा भी उसे पसंद करती है। अब ये दोनों डेविल हंटर के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। माकीमा डेंजी को बताती है कि यहाँ पर दो तरह के डेविल हंटर रहते हैं। एक तो है सिविलियन हंटर्स जो सिर्फ पार्ट टाइम ही काम करते हैं, वो अपनी मर्जी से काम करने का दिन और उन्हें कौन सा डेविल मारना है या पकड़ना है ये चुन सकते हैं और डेविल के हिसाब से ही उन्हें पेमेंट दी जाती है। और दूसरे हैं पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स जो ये जॉब फुल टाइम करते हैं। उन्हें गवर्नमेंट किसी भी डेविल को मारने के लिए भेज सकती है, जिससे इनकी जान ज्यादा खतरे में होती है, इसीलिए इन्हें पेमेंट भी बहुत ज्यादा दी जाती है। लेकिन डेंजी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो तो यही सोच रहा था कि अगर वो माकीमा के साथ काम करेगा तो वो जल्द ही उसे पटा लेगा। ऑफिस में जाकर माकीमा डेंजी को उसकी यूनिफॉर्म देती है और तभी वहाँ पर अकी हायाकावा नाम का एक डेविल हंटर आता है और डेंजी को अकी के साथ ही काम करना था। अकी डेंजी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन डेंजी कहता है कि उसे माकीमा के साथ काम करना है, जिस पर माकीमा डेंजी को कहती है कि अगर डेंजी ने अच्छा काम किया तो उसे एक दिन मेरे साथ काम करने का मौका जरूर मिलेगा। अब अक्की डेंजी को लेकर पेट्रोलिंग करने निकल पड़ता है। डेंजी उससे पूछता है, ओए माकीमा का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? और ये सुनकर अक्की डेंजी को एक सुनसान गली में लेकर जाता है जहाँ
जहाँ वो डेंजी को बुरी तरह से मारने लगता है। अक्की डेंजी को कहता है कि वो इस काम के लायक नहीं है और वो ये काम छोड़कर चला जाए, क्योंकि जो कोई भी इस जॉब को बिना सोचे समझे लेते हैं वो जल्द ही मारे जाते हैं। और उसके बहुत सारे दोस्त जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए डेविल हंटर बने थे वो सभी मारे गए, और तुमने तो ये जॉब सिर्फ माकीमा के लिए ली है, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं माकीमा से कह दूंगा। तुम डेविल देखकर डरकर भाग गए। इतना कहकर अक्की वहाँ से जाने लगता है, लेकिन डेंजी खड़ा होता है और अक्की के अखरोट पर खींचकर लात मारता है और अक्की को कहता है कि उसने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया और कोई उसके साथ इतने अच्छे से पेश आया, और ऐसी जिंदगी उसने सिर्फ सपनों में ही देखी थी, और अब अगर वो मर भी जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं। अक्की फिर से खड़ा होकर डेंजी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेंजी लगातार अक्की के अखरोटों पर लात मारता है, जिसके बाद अक्की उठने के लायक नहीं रहता। अब डेंजी अक्की को माकीमा के पास लेकर आता है और कहता है एक गोटी डेविल ने अक्की की गोटियां तोड़ दी। अक्की बता देता है कि ये सब इसी का किया हुआ है और वो दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन माकीमा फिर भी डेंजी को अक्की की यूनिट में शामिल कर देती है। अब अक्की माकीमा से पूछता है कि डेंजी में ऐसा क्या है, तो माकीमा उसे बताती है कि डेंजी अपनी मर्जी से एक डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और अगर डेंजी ने जॉब छोड़ने या भागने की कोशिश की तो उसे डेविल समझकर मार दिया जाएगा। अब अक्की डेंजी को अपने घर लेकर जाता है और रास्ते में वो डेंजी को बताता है कि अब से डेंजी उसके साथ रहेगा, और अगर डेंजी ने भागने की कोशिश की तो अक्की को उसे मारना पड़ेगा। लेकिन डेंजी को ये सब की परवाह नहीं थी। वो फिर से अक्की से पूछता है कि क्या माकीमा एक अच्छी इंसान है, जिस पर अक्की कहता है कि हाँ, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। अब अगले दिन डेंजी ब्रेड पर 4-5 तरह के जैम लगाकर खाता है। नहाते समय वो बाथरूम में बहुत शोर मचाता है और टॉयलेट में तो वो सो ही जाता है, और अक्की डेंजी की ये सब हरकतों से परेशान हो रहा था। अब अगले दिन इन दोनों को एक फींड को मारने के लिए भेजा जाता है। डेंजी को फींड के बारे में नहीं पता था, तो अक्की उसे बताता है कि फींड उन्हें कहा जाता है जो डेविल किसी इंसान की बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं, और डेंजी एक फींड नहीं है क्योंकि उसका अपनी बॉडी और अपनी पावर पर पूरा कंट्रोल है। अब ये दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ डेविल ने एक बूढ़े इंसान की लाश को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिससे कि वो एक फींड बन चुका था। वो फींड एक बर्ड को खा रहा था। अक्की डेंजी को कहता है कि वो चेंसो मैन बनकर उस फींड को खत्म कर दे, लेकिन डेंजी अपनी कुल्हाड़ी से फींड का गला काट कर उसे मार डालता है। अक्की डेंजी को कहता है कि आखिर उसने अपनी पावर यूज क्यों नहीं की, तो डेंजी कहता है कि उसने फींड पर दया करके उसे आसान मौत दी। ये सुनकर अक्की बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फींड भी डेविल ही होते हैं और डेंजी को उन पर दया नहीं दिखानी होगी। अक्की की आंखों के सामने उसकी पूरी फैमिली को एक डेविल ने मार दिया था। इतना कहकर अक्की वहां से चला जाता है। उसके जाते ही डेंजी वहीं पर पड़ी कुछ मैगजीन उठाता है, और डेंजी चेंसो मैन इसीलिए नहीं बना क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये मैगजीन खराब हो, और जब भी वो चेंसो मैन बनता है तो चारों तरफ बस खून ही खून होता है। अब डेंजी सोचता है कि उसने पोचीता की विश पूरी कर दी जो थी एक अच्छी लाइफ जीने की। उस मैगजीन को देखते हुए उसके दिमाग में माकीमा का ख्याल आता है, और अब वो सोच लेता है कि उसे माकीमा को टच करना है, लेकिन ये उसकी औकात से बाहर है। अब ये दोनों माकीमा के पास आ जाते हैं। माकीमा डेंजी को एक पार्टनर देती है ताकि वो दोनों शहर में जाकर पेट्रोलिंग करें। तभी एक लड़की ऑफिस के अंदर आती है। इसका नाम है पावर और ये एक फींड है। पावर को देखते ही डेंजी चिल्लाने लगता है कि एक फींड डेविल हंटर कैसे बन सकती है, लेकिन फिर वो फींड का कुछ देखता है और उसे ही देखते रह जाता है और कहता है चलो ठीक है, कोई ना, इतना तो चलता है। माकीमा बताती है कि पावर बाकी फींड से अलग है और अब डेंजी को इसके साथ पेट्रोलिंग करने जाना होगा। डेंजी और पावर पेट्रोलिंग के लिए निकल पड़ते हैं। पावर के सर पर 2 सींग निकले हुए थे, जिसकी वजह से ये दोनों पब्लिक में नहीं घूम सकते थे। पावर डेंजी को खींचकर झापड़ मारती है
और कहती है, इंसान जल्दी मुझे कुछ मारने को दो, मैं बहुत भूखी हूँ। लेकिन डेंजी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद भी इन्हें कोई डेविल नहीं दिखता। पावर उसे बताती है कि वो फील्ड होने से पहले एक खतरनाक डेविल हुआ करती थी और उससे बाकी सारे डेविल डरकर भाग जाया करते थे और शायद हो सकता है कि डेविल्स उसकी स्मेल सूंघकर उनसे दूर भाग जा रहे हों। अब डेंजी सोचता है कि अगर ऐसा ही रहा तो वो दोनों तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तभी पावर को कुछ स्मेल आती है और वो भागकर उसकी ओर जाने लगती है। बिल्डिंग के नीचे एक डेविल खड़ा था और उसके पास ही में एक सिविलियन हंटर खड़ा था जो डेविल को मारने के लिए बैकअप बुला रहा था। लेकिन इधर पावर बिल्डिंग से कूद पड़ती है। वो अपने ब्लड से एक बड़ा सा हथौड़ा बनाती है और उस डेविल के सर पर दे मारती है, जिससे डेविल के परखच्चे उड़ जाते हैं। चारों तरफ डेविल के चीथड़े फैल जाते हैं और पावर पागलों की तरह हंसने लगती है। इसके बाद माकीमा यहाँ पर आती है और हमें पता चलता है कि अगर किसी डेविल के पास सिविलियन हंटर पहले से ही मौजूद है तो पब्लिक सेफ्टी वाले उस डेविल को नहीं मार सकते, यानी कि पब्लिक सेफ्टी वाले सिविलियन हंटर के काम के बीच में नहीं आ सकते। और इस डेविल के पास पहले से ही एक सिविलियन हंटर मौजूद था, लेकिन पावर ने उसे मारकर रूल तोड़ दिया, जिसके लिए उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है। माकीमा पावर को कहती है कि पावर को बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए और डेंजी को पावर का ध्यान रखना था। ये सुनकर पावर डेंजी के ऊपर सारा इल्जाम थोप देती है कि डेंजी ने ही उसे ऐसा करने को कहा था। डेंजी पावर को झूठा कहने लगता है क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था और दोनों में बहस होने लगती है। तो माकीमा दोनों को समझाती है कि उन दोनों को मिलकर काम करना है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें। इसके बाद डेंजी पहली बार कोल्ड ड्रिंक खरीद कर पीता है। इधर पावर के पास एक बिल्ली आती है जिसे वो प्यार करने लगती है। पावर बताती है कि उसे पूरी दुनिया में सिर्फ बिल्लियां ही पसंद हैं और उसे इंसान बिल्कुल भी नहीं पसंद और उसे डेविल से भी नफरत है क्योंकि एक डेविल ने उसकी पालतू बिल्ली को उठा लिया था इससे पहले कि वो उसे छुड़ा पाती। माकीमा उसे पकड़कर यहाँ ले आई और तब से वो एक डेविल हंटर है, लेकिन पावर अभी भी अपनी बिल्ली को उस डेविल से छुड़ाना चाहती है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। डेंजी कहता है कि वो पावर का साथ दे सकता है उसकी बिल्ली को छुड़ाने में, पर उसके लिए एक शर्त है, अगर पावर डेंजी को टच करने दे तो वो उसका साथ जरूर देगा। डेंजी को यकीन नहीं था कि पावर इसके लिए मानेगी, लेकिन पावर इसके लिए हाँ कर देती है और डेंजी गुस्से में कहता है, कौन है वो डेविल जिसने तुम्हारी बिल्ली को उठाया? मैं उस डेविल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये दोनों पावर की बिल्ली को छुड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में पावर कहती है कि डेंजी को अकेले ही जाकर उसकी बिल्ली को छुड़ाना होगा क्योंकि वो पावर को देखते ही उसकी बिल्ली को शील्ड की तरह यूज करेगा। डेंजी बताता है कि उसके पास भी पोचीता नाम का एक डॉग हुआ करता था, पर एक दिन उसने डेंजी के खातिर खुद की जान दे दी, लेकिन अभी भी वो डेंजी के दिल में जिंदा है। डेंजी की ऐसी बातें सुनकर पावर उसका मजाक उड़ाने लगती है कि इंसान कितने ज्यादा मूर्ख होते हैं। डेंजी को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि मुझे इसे टच भी तो करना है, तो वो चुप हो जाता है। कुछ देर बाद ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। पावर एक घर की ओर हाथ दिखाते हुए कहती है कि वो डेविल उसी घर में रहता है। अब ये दोनों उस घर की ओर जाने लगते हैं। डेंजी उस डेविल को कुल्हाड़ी से ही मारने का सोचता है क्योंकि वो चेंसो मैन बनकर फिर से अपना ब्लड लॉस नहीं करवाना चाहता था और यहाँ पर पावर को अभी तक नहीं पता था कि डेंजी एक चेंसो मैन में बदल सकता है। घर के पास आकर डेंजी पावर को कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम डेविल के सामने नहीं आओगी, तो फिर तुम घर के इतने पास कैसे आ गई? अब डेंजी को समझ आ जाता है कि ये पावर की जरूर कोई चाल है।
डेंजी अपनी कुल्हाड़ी से पावर पर हमला करता है, लेकिन उससे पहले पावर अपने ब्लड से एक हथौड़ा बनाती है और उसे डेंजी के सर पर दे मारती है। फिर वो डेंजी की बॉडी को घसीट कर घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर एक बैड डेविल था और पावर उससे कहती है कि जैसा तुमने कहा था मैं एक इंसान को ले आई। वो डेविल डेंजी को पकड़कर कहता है ये इंसान तो बहुत जवान है और इसका खून पीने में मजा आएगा। उस डेविल का एक हाथ कटा हुआ था और ये इंसान का खून पीकर अपने उसी हाथ को फिर से उगाना चाहता है। अब वो डेविल डेंजी को अपने मुंह के पास लाकर जोर से दबा देता है, जिससे डेंजी के अंदर से खून निकलता है और वो डेविल उस खून को पी जाता है। डेंजी का खून पीकर उस डेविल का हाथ फिर से ठीक हो जाता है।